Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with sixth part of writing and city life. And in this session, we will see about a trading town in pastoral zone, Mari. These are the important contents on which we will discuss a trading town in pastoral zone. We will see conflict between peasants and herders, and after that we will get an information regarding kings of Mari, and last we will see how a trading center was flourished during that time, that was Mari. Now I am going to start with a trading town in pastoral zone that is related to Mari. In previous session I explained about a town ऊर. बच्चों, मैंने आपको ऊर नामक एक नगर के बारे में बताया था. That was related to the town planning, and before that you have read about a temple town, that was Uruk. Okay, firstly you have read about a temple town Uruk, and after that you have read about Ur, and now this is the another important city of Mesopotamia, that was Mari. वो क्या थी बेटा? Mari. And you can see also a map of Mari on your screen, that is in page number 41. Dear students, after 2000 BCE, the royal capital of Mari flourished. Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture, but much further upstream on Euphrates. बच्चों, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर एक शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला. सर, रॉयल कैपिटल. ओके, ये रॉयल कैपिटल था. और जो मारी है वो दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात एफ्रेट्स जो रिवर थी उसकी अपस्ट्रीम में ऊर्ध्वधारा में स्थित थी. Agriculture and animal rearing were carried out close to each other in this region. बेटा, यहाँ पर इसके जो ऊपरी क्षेत्र है अपस्ट्रीम पार्ट में, वहाँ खेती और पशुपालन जो है वो साथ साथ चलते थे. Some communities in the kingdom of Mari had both farmer and pastoralist. यहाँ जो राज्य है, ये मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का जो अधिकांश भाग था वो भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता था. ओके, सम कम्युनिटीज इन किंगडम ऑफ मारी हैड बोथ फार्मर एंड pastoralists, दोनों ही थे, बट मोस्ट ऑफ द टेरिटरी वाज यूज्ड फॉर pasturing sheep and goats. And now you can see the image of a map of Mari. मारी का मैप आपके सामने बेटा, और इसका हर एक जो कलर से जिसको उसने हाईलाइट कर रखा है, दैट इज़ फॉर different things. Okay, each color indicates about the different land and different zone. स्पेशली वो किस चीज़ को दर्शा रहा है वो देखते चले जाइएगा. आपकी बुक में भी दिया हुआ इंडिकेटर्स को आप रीड करिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा. नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ सिटी ऑफ मारी. नाउ वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन peasants and herders. Herders need to exchange young animal, cheese, leather and meat in return for grain, metal, tools, etc. And the manure of a banded flock is also of great use to a farmer. पशुचारकों को बेटा जब अनाज और धातु की ज़रूरत पड़ती थी, ये हर्डर्स को, तो वे अपने पशुओं और अब उनसे प्राप्त होने वाला जो पनीर था, चीज़ है ना, चमड़ा, मांस, लेदर, मीट, ये
इसके बदले में वो चीज़ें प्राप्त करते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत हुआ करती थी। The manure of penned flock is also of great use to a farmer. बेटा ये जो गोबर से, पशुओं के गोबर से बनी हुई खाद होती थी वो किसानों के लिए बड़ी उपयोगी भी होती थी। एंड समटाइम्स देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ संभवतः वहाँ पर झगड़े भी हो जाया करते थे वो पीजेंट्स और ये गडरिये जो होते बेटा शेफर्ड उनके बीच में। अ शेफर्ड्स में टेक हिज फ्लॉक टू वाटर अक्रॉस अ सॉन फील्ड टू द ruin ऑफ द क्रॉप। ये क्या होता था कि जब गडरिये अपने भेड़ों बकरियों को पानी पिलाने के लिए सॉन फील्ड से बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे तो इससे किसानों की फसलों को नुकसान हो जाता था। इस वजह से उनके बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। हर्समैन बीइंग मोबाइल कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस एंड सीज देयर स्टोर्ड गुड्स। कभी कभी ये जो गडरिये होते थे, हर्डर्स होते थे, शेफर्ड्स होते थे, ये तो जनरली खाना बदोश हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये किसानों के गांव पर अटैक कर देते थे और जो उनका इकट्ठा माल था, स्टोर्ड फूड्स था, उसको सीज कर लेते थे, उसको लूट लेते थे। सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई pastoralists एक्सेस टू रिवर एंड कैनल वाटर अलोंग अ सर्टन सेट ऑफ पाथ। दूसरी तरफ क्या होता था कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो बस्तियों में रहने वाले लोग थे, किसान लोग, ये इन पशुचारकों का रास्ता भी रोक लेते थे। उन्हें अपने एनिमल्स पशुओं के साथ नदी नहर तक नहीं ले जाने देते ताकि वो वहाँ जाएंगे तो फिर खेतों से होते हुए जाएंगे और फिर फसलों को नुकसान करेंगे, तो इस तरह से वे इनका रास्ता रोक लिया करते थे। Through Mesopotamian history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland. Dear students, as per the information, as per the archaeological evidences, Mesopotamian history says that the different nomadic communities belong to a western desert. They came in the prosperous agriculture heartland of the Mesopotamia. And shepherd would bring their flock into the sown area in the summer. While we get an information that they came mostly in the summer season. ओके, और वो कब आते थे? गर्मियों में आते थे। और ये लोग जो थे उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां लेकर आते थे, ठीक है। सच ग्रुप वुड कम इन एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स एंड ओकेजनली बिकेम प्रॉस्पेरस एंड सेटल डाउन। ये जो गडरिये थे ये फसल काटने वाले मजदूरों तो भाड़े के सैनिकों के रूप में भी आते थे, और जब ये समृद्ध हो जाते थे, प्रॉस्पेरस हो जाते थे, तो यहीं सेटल डाउन हो जाते थे, यहीं पर वो बस जाते थे। अ फ्यू गेंड द पावर टू एस्टेब्लिश देयर ऑन रूल। और उनमें से कुछ तो जो थे वो अपना ही शासन स्थापित कर लेते थे। जब उन्हें शक्ति प्राप्त कर ली थी तो, और शासन स्थापित करने के साथ उन्होंने शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। और जो बेटा ये जो खाना बदोश थी, दिस इंक्लूडेड द अक्कादियन, एमोराइट्स, असेरियन एंड आर्मेनियंस। ये जो लोग थे खाना बदोश, उनमें अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। ये याद रखना है हमको। नाउ अबाउट द किंग्स ऑफ मारी। द किंग्स ऑफ मारी were Amorites whose race differed from that of the original inhabitants. बच्चों ये मारी के जो राजा थे वो एमोराइट समुदाय के हुआ करते थे, और इनकी जो पोशाक थी, ठीक है, इनकी जो पोशाक हुआ करती थी वो सामान्य लोग जो हुआ करते थे, मूल निवासी, उनसे कुछ भिन्न होती थी। Who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe. यहाँ के जो राजा थे, मारी के राजा जो थे, उनका मान सम्मान बहुत था।
और साथ ही जो मेसोपोटामिया के देवी देवता थे उनका आदर ही नहीं किया जाता था, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए जो मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था, इस वजह से भी उस राजा की ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा थी, उन्हें ज़्यादा आदर और सम्मान दिया जाता था। Mesopotamian society and culture were thus open to different people and cultures, and the vitality of the civilization was perhaps due to this extreme intermixture. बच्चों, ये जो मेसोपोटामिया का समाज था, वहाँ की जो संस्कृति थी, उसमें भिन्न भिन्न समुदाय के लोग और संस्कृतियों के लोग ये शामिल थे, उन सभी के लिए खुली हुई थी। और यहाँ विभिन्न जाति समुदाय के लोग जो थे वो आपस में परस्पर मिश्रण से, इनके अलग अलग विभिन्न जाति और समुदाय के लोगों के आपस में मिलने की वजह से, परस्पर मिश्रण की वजह से वहाँ की सभ्यता में एक नई जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उनका जो सिविलाइजेशन था, उनका जो कल्चर था, दैट वाज इंटरमिक्सचर, वो मिश्रित था। इसी वजह से वहाँ की सभ्यता जो थी वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा शक्ति थी, जीवन शक्ति थी, उसमें उत्पन्न हो गई थी, वाइटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन। ओके, now you can see in the next paragraph that is also related to the kings of Mari. The kings of Mari had to be vigilant. जो मारी के राजा होते थे उनको बड़ा सतर्क रहना पड़ता था, सावधान रहना पड़ता था। Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom. जो विभिन्न जनजातियों के जो चरवाहे थे बेटा, उनको राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, बट दे वर वॉच्ड, परंतु उन पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती थी, क्योंकि राजा को भी खतरा हो सकता था। एमोराइट्स के अलावा वहाँ अक्कादियन, आर्मीनियन, है ना, और असीरियाई, ये भी ट्राइब्स के वहाँ पर लोग हुआ करते थे, जिनसे उनको खतरा भी हो सकता था। The camps of herders are mentioned frequently in letters between kings and officials. बच्चों, जो राजाओं और उनके जो पदाधिकारी हुआ करते थे, उनके बीच में पत्र व्यवहार होता था, और उसमें अक्सर वो इन्हीं हर्डर्स की मूवमेंट के बारे में लिखा करते थे। पशु चारकों की जो गतिविधियां होती थी, उनके जो शिविर लगे होते थे, कैंप्स लगे हुए थे, उनके बारे में मेंशन किया करते थे। In one letter, an officer writes to the king that he has been seeing frequent fire signals at night. बच्चों, उसमें एक बार एक अधिकारी ने राजा को पत्र लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे की या किसी हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही। इस तरह का जो पत्र व्यवहार है वो पदाधिकारी और राजाओं के बीच हुआ करता था। ये आप जो लास्ट पैराग्राफ है बेटा, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। Dear students, this is a very important paragraph and you have to listen it very carefully and you have to understand very carefully. If you have any doubt after watching this video, you can write your message in your in the comment box. Okay, the efforts in a prime position for trade. बच्चों, जो हम मारी नगर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसी से रिलेटेड जो एफर्ट्स है, जो फरात नदी है, उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पर समझेंगे। द एफर्ट्स इन अ प्राइम पोजिशन फॉर ट्रेड इन वुड, कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट्स अलॉन्ग द एफर्ट्स। ओके, जो मारी की बात है, मारी जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, जहाँ से होकर के लकड़ी, तांबा, रांगा,
तेल, शराब और अन्य किस्मों का माल नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते होते हुए दक्षिण, ठीक है, कहाँ जाता था बेटा? ये बिटवीन द साउथ एंड मिनरल रिच अपलैंड ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनान। ये यहाँ से होता हुआ तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे ऊंचे स्थानों तक जाता था, ऊंचे इलाकों के बीच लेकर जाया जाता था। किससे? ये एफ्रेट रिवर्स के थ्रू, नाव में सामान को रख करके। मारी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। इसलिए हम कह सकते हैं कि मारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल jars would stop at Mari on their way to the southern cities। बच्चों, नाव से जो है ना, इस प्रकार का जो सामान का जिक्र है वो किया गया। वो जब जाता था दक्षिणी नगरों को, घिसाई के जो पत्थर होते थे वो जाते थे, ग्राइंडिंग स्टोन्स जाता था, ठीक है, वो चक्कियाँ जाती थी, वुड यानी लकड़ियाँ जाती थी, वाइन जाता था, ऑयल जार जाते थे, और ये सब जो जहाँ से जाते थे, ये दक्षिण की ओर जाने वाले जितने भी नगर थे वहाँ जाता था। और ये सभी के सभी जो जलपोत थे ये मारी में रुका करते थे, ठीक है। ये सारे के सारे जो बोट्स थी ये कहाँ रुका करती थी? मारी में रुका करती थी। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड, इंस्पेक्ट aboard, inspect the cargo and levy a charge of about 1/10 the value of goods before allowing the boat to continue downstream। उसे यहाँ क्या होता था कि फिर मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे, और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उस पर जो माल लदा हुआ होता था उसकी कीमत का 10%, 10% उसका प्रभार वसूल लिया जाता था। लेवी अ चार्ज, ठीक है, प्रभार उसका वसूल किया करते थे। बार्ले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स। बच्चों, जो जौ होता था वो विशेष किस्म की नौकाओं से ही आता था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैबलेट्स रिफर टू कॉपर फ्रॉम अलाशिया, द आइलैंड ऑफ साइप्रस नोन फॉर इट्स कॉपर। कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। ये जो द्वीप था बेटा, इसमें तांबा और जो टीन है ना, ये इसके लिए काफ़ी मशहूर था ये, ठीक है। इट वॉज नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टीन आल्सो। इस तरह का जो टीन और ये कॉपर है इसका वो ट्रेड किया करता था अलाशिया द्वीप। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अलाशिया वॉज फेमस फॉर its copper and tin, okay, as bronze was the main industrial material for tools and weapons। और जो कांसा था, ब्रॉन्ज, वो औजार और हथियार बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक औद्योगिक सामग्री थी, ठीक है। इट वाज अ इंडस्ट्रियल मटेरियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक सामग्री थी। दस ऑल्दो द किंगडम ऑफ मारी वॉज नॉट मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, ये सब तो था, लेकिन मारी जो राज्य था वो सैनिक दृष्टि से उतना स्ट्रांग नहीं था, उतना सबल नहीं था। इट वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्परस, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्लेन किया आज मैंने, यह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं तो जहाँ ये लिंक दी जाएगी उसके जस्ट नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।